Functional structure suits those organization which deals in one type of product, functional structure. Whereas divisional structure, ये जो बात आ रही है डिविजनल स्ट्रक्चर, ये उसको सूट करेगा the organization is large and it has more than one products to deal with. Suitability. When the organization is large and it deals in more than one product, कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज उसका गारमेंट्स का भी काम है, सपोज उसका प्लास्टिक का भी काम है, सपोज उसका जो है और कोई भी प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, देन इट विल हैव डिफरेंट डिविजन्स. डिफरेंट डिविजन्स में वो गारमेंट्स को अलग कर देंगे. गारमेंट्स का एक अलग बिल्कुल उनका डिवीजन होगा, एक प्लास्टिक का वो एक अलग डिवीजन कर देंगे, फर्नीचर का अगर वो काम करते हैं साथ में फर्नीचर का एक अलग डिवीजन कर देंगे. बट इन ऑल द डिविजन्स in different divisions the functions will be same. हर एक डिवीजन में चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ फंक्शंस जो है वो सिमिलर होंगे. जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट सब में होगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट सब में होगा, सेल्स डिपार्टमेंट सब में होगा, परचेज डिपार्टमेंट सब में होगा. सो बिकॉज द डिपार्टमेंट्स विल बी सिमिलर, तो जितने भी डिविजन्स होंगे, गारमेंट्स के डिवीजन में ये 4 डिपार्टमेंट होंगे, प्लास्टिक के डिवीजन में ये 4 डिपार्टमेंट होंगे. In all the different divisions, the departments are going to be same, but every division will have one divisional head. Every divisional head will have the responsibility of profit and loss of that particular division or that particular product. सारी की सारी उसके बाद अथॉरिटी होती है. Sorry. And divisional structure, sorry, वहां सुटेबल है जहां पर ज्यादा प्रोडक्ट बना रही है कंपनी और जहां पर अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिविजन्स किए हुए. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. फंक्शनल स्ट्रक्चर के बाद डिविजनल स्ट्रक्चर. दिस इज द शॉर्टकट टू लर्न द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इसको नोट कर लीजिए शॉर्टकट्स. जीपीएफ एक्सपेंशन और यहां पर सीआईडी. Note down. Merits, ये आपके उसमें लिखे होंगे. मेरिट्स में देखिए जीपीएफ एक्सपेंशन. जी फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. जी फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. पी फॉर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. पी फॉर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. एफ फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव. फ्लेक्सिबिलिटी and initiative. Expansion and growth. Last is expansion and growth. तो डिविजनल स्ट्रक्चर जब होता है तो क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग डिविजन्स बनाई होती हैं, तो हर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन को. एवरी प्रोडक्ट हैज अ सेपरेट डिवीजन.
तो हर प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन इज अचीव्ड, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है डिविजनल हेड की। ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन। ही इज रेस्पॉन्सिबल टू आंसर, ही इज अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवीजन। तो ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होती है इसमें। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। every divisional head can take decisions for his department। अपने डिपार्टमेंट के भले के लिए वो कोई भी डिसीजन जो है ले सकता है। उसके बाद बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऑटोनोमस उसको पावर्स दी जाती है, अथॉरिटी इज असाइंड टू हिम सो दैट ही कैन अचीव द गोल। पे अटेंशन साक्षी। Keep your cameras on. Expansion and growth. Slowly the organization expand होता रहता है, उसकी growth बढ़ती रहती है। 2 के बाद 3 products, 4 products, and this way the organization grows. Organization grows. Then there is demerits of divisional structure, CID। demerits of divisional structure में आप याद करेंगे CID, C for conflicts, I for it ignores organizational objective or goal, ignores organizational objective or goal। Prince, Ansika, keep your camera on। Varun, Sonu, C for conflicts in different departments. Sometimes there are conflicts because every division or department, division, they want to do better than the other one। तो उसमें कई बार वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी जो है भूल जाते और अपने आपस में जो है अपने डिवीजन के गोल को, कि गारमेंट्स डिपार्टमेंट, गारमेंट्स वाला जो डिवीजन है वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है बेटर। द डिविजनल हेड फिर जो है बहुत सारे ऐसे काम करते हैं विच आर नॉट इन द फेवर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो कई बार इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स और इससे जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल पीछे छूट जाता है और डिविजनल गोल आगे आ जाता है, सुपरसीड हो जाता है। ऑल्सो देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, देयर आर, इट इज ए C for costly process। it is also a costly process because अलग अलग डिविजन्स बनाना, पूरा का पूरा सेटअप कहीं पर तैयार करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके लिए काफी पैसा भी खर्च होता है। इट इज ए कॉस्टली प्रोसेस, C कॉस्टली प्रोसेस, I ignores organizational goal, and D is for differences। it is very much because there are many products, more than one product, so lot of attention is to be given to all the divisions, therefore it sometimes ignores the organizational goal also। तो ये हर एक उसमें मेरिट्स, डिमेरिट्स, फीचर्स, इंपॉर्टेंस वगैरह में आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम ऑफ द शॉर्टकट्स ताकि आपको याद रहे। इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू कि हाउ मच यू टेक इंटरेस्ट एंड हाउ मच यू फॉलो देम। नहीं आप ऐसे याद करना चाहते, यू कैन लर्न द टॉपिक्स, द हेडिंग्स एंड प्रोसीड। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। आपकी बुक में देखिए वो है difference between functional and divisional structure।
difference between functional and divisional structure. Saiba, is it there? Those who are not keeping the camera on, I am removing them. So I removed this one person. Jasanjeet also. Functional and divisional structure फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर, द डिफरेंसेस, है तो आप उसमें है डिफरेंसेस नोट कर सकते हैं. एक में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन है, एक में फंक्शनल्स, एक जो है आपका रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट सुटेबल, एक जो है रिलेटेड टू मोर देन वन प्रोडक्ट, राइट. तो ये सारी चीजें आप उसमें नोट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. Formal organization and informal organization. In English, you must have learned two types of letters: formal and informal letter. Formal is an official letter. It has a particular format. It is deliberate. You have to write it in a prescribed language, in a prescribed way, in a prescribed format. Whereas informal letter, you must have seen, is related to, is written to our relatives, is written to our friends, which do not follow a particular format. It can be started with any salutation, it ends with any salutation, and it has nothing to do with the formal things. It is completely informal. So formal and informal organization. A formal organization refers to a structure which is designed by the management. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात जब हम करेंगे तो मैनेजमेंट ने जैसा डिसाइड किया है दैट दिस इज फाइनेंस डिपार्टमेंट, दिस इज दिस डिपार्टमेंट, ही इज द सुपीरियर, ही इज द सबऑर्डिनेट, ही इज इन दिस पर्टिकुलर जॉब, ही इज इन दैट पर्टिकुलर जॉब. और जो पूरा स्ट्रक्चर एक डिफाइंड होता है विच इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस, इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसमें आपका डिफरेंट डेजिग्नेशंस होंगी, डिफरेंट पोस्ट्स होंगी, आपका वर्क जो है आपको असाइन किया जाएगा. देयर विल बी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, देयर विल बी पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर विल बी अकाउंटेबिलिटी, देयर विल बी अ particular work assigned to you, and you will have a particular salary. All these things are under formal organization. They come under the framework of formal organization, which is very much official, which is you can say a hierarchy created by the organization, and it is done to accomplish a particular task, to achieve the organizational goal, to achieve the organizational goal. It clearly tells you about your boundaries, it clearly tells you about your authority, it clearly tells you about your responsibility, and everyone has to fulfill it. One more thing, it is deliberately created. Formal organization is deliberately created. Deliberately का मतलब क्या होता है? जानबूझकर. It is deliberately created by the organization so that everybody works in a proper systematic work. Proper and systematic work. It is created to achieve the organizational goal. It is created so that everything falls in line. There is no confusion. There is no chaos. It is a structure which is accepted by all those who are related to the organization, related to that particular institution. It gives more emphasis to work. It gives more emphasis to work, professionalism. It does not give any importance to personal relations. It gives no importance to personal relations. Even father or son working in the same office, if son is in a higher post, father has to take instructions from him. That is called formal organization. Formal organization. Then we come to formal organization features.
फीचर्स में मैंने आपको बताया, नंबर 1, इट इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ डेलिब्रेट प्रोसेस. इट गिव्स मोर एम्फेसिस टू वर्क. वर्क कल्चर को बढ़ावा देता है वो. इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप of one person with another. It tells the position of a person in the organization. It gives a whole hierarchy from top to bottom, specifying who is your boss, who is your subordinate, who are your colleagues. It is a means to achieve the organizational goal. क्लास में जब आप बैठे होते हैं और क्लास में जब आप कोई काम करते हैं, क्लास में आपको जब कोई इंस्ट्रक्शंस मिलती है, दे ऑल आर फॉर्मल, अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. They all will be treated under formal organizational structure. और क्लास में जब आप एक दूसरे के साथ काम करते हैं, हेल्प करते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर फॉर्मल. और वैसे आपकी जो आपस में पर्सनल फ्रेंडशिप है, पर्सनल रिलेशनशिप है, some of the students are, you know, in close relationship, like brothers and sisters are there, or cousins are there, or neighbors are there, those who are very close to one another. तो वो जो आपस में रिलेशनशिप होती है, दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन, दैट इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप फॉर्म हो जाता है. यू हैव फ्रेंड्स ऑफ योर चॉइस, यू चूज योर फ्रेंड्स बाय योरसेल्फ. लेकिन आपकी क्लास में कौन कौन पढ़ते हैं, यू डू नॉट चूज. यू डू नॉट चूज योर क्लासमेट्स. दैट इज फॉर्मल. जो भी 11th में आया है और कॉमर्स लिए, वो आपके साथ पढ़ रहे हैं, उसमें आपने कोई चॉइस नहीं की है. बट यू मेक योर ओन फ्रेंड्स, दैट इज इनफॉर्मल. दैट इज इनफॉर्मल. That is not created by, your friendship is not created by, or you are not told by the school or the management or the teachers to have friendship or not, to have cordial relation between you or not. That is your own choice. So that is called informal organization. Informal organization में जो लोग होते हैं वो आपस में अपने आप जुड़ते हैं, out of their own will, out of their love, out of their respect, out of their bond with one another, and they help one another, they coordinate with one another willingly. इसमें willingness होती है. Nobody forces anybody. I hope you have understood the difference between formal and informal. Formal में authority और responsibility का बड़ा वो है relationship. Formal में superior और सबऑर्डिनेट होते हैं. इनफॉर्मल में कोई सुपीरियर नहीं, कोई सबऑर्डिनेट नहीं है. ऑल आर इक्वल, ऑल आर फ्रेंड्स, ऑल आर डेमोक्रेटिक, ऑल हैव डेमोक्रेटिक सेटअप. देयर इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यू कैन वेरी इजीली पास द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. फॉर्मल में इट विल कम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द इंफॉर्मेशन, द ऑर्डर्स. फॉर्मल इज डेलिबरेटली क्रिएटेड. जानबूझ के ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है, रूल्स रेगुलेशन बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, आपको बताता है आपको फॉलो करना है, ये बताते हैं आपको. इफ यू डू नॉट फॉलो, आपके ऊपर पेनल्टीज है, पनिशमेंट्स है, डिमोशन है. इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है. इनफॉर्मल में नोबडी इज बॉस. एवरीबडी कैन टेक एनी डिसीजन. everybody have the option to leave that. मर्जी है आपकी, आप किसी के फ्रेंड रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते. तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा. एक बार मुझे थोड़े से फीचर्स बताइए फिर से. हु विल स्टार्ट? बिलाल, उस पर नजर रखिए, फीचर्स पे. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन and informal organization. Yes, Bilal, are you listening? Yes sir. हाँ, तो फॉर्मल में स्मूथ फंक्शनिंग होती है. ओके.
फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज क्लैरिटी ऑफ रोल्स, सबको अपने अपने रोल्स पता होते हैं। Easy to fix responsibility. Very good. It is very easy to fix responsibility in formal organization because class is getting recorded. So whatever you speak, whatever you say is also getting recorded. So if you answer, it is also getting recorded. So you should answer by your own. Maintain unity command. Yes, in formal organization, unity of command is followed. Unity of command. आपने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, यूनिटी ऑफ कमांड। वन सबऑर्डिनेट इज सपोज्ड टू रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम वन बॉस ओनली। तो यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, और इट गिव्स स्टेबिलिटी टू द ऑर्गेनाइजेशन। Focus on organizational goals. Organizational goals, yes. Effective accomplishment of organizational goals, clarity of authority and responsibility, compliance of unity of command, clarity of the Coordinate. hierarchy is there. Everybody knows its role, which is very important in an organization. Leaders होते हैं इसमें, managers are the leaders in formal organization, whereas in informal organization there are no leaders. Everybody has the freedom to say something, to lead from the front. Informal में कोई डांस में अच्छा है, कोई बोलने में अच्छा है, कोई जो है स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो वो सब अपने अपने फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो इनफॉर्मली अपने अपने फील्ड से, अपने आर्ट से जो है लोगों को जो है हेल्प करते हैं। नेचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड। नेचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी रिजिड। वी कैन नॉट चेंज, वी कैन नॉट मेक मैनी चेंजेस इन दैट। व्हाटएवर इज टोल्ड इन अ स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो दैट, वेयर एज इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मल में अगर कोई मीटिंग होनी है तो वो एक प्रॉपर तरीके से होगी, मीटिंग के सारी डिटेल्स रिकॉर्ड होंगी, मीटिंग प्रॉपर प्लेस में होगी, ऑफिस में होगी, प्रॉपर चेयर्स टेबल्स और पूरा एक उसका अरेंजमेंट होगा। वेयर एज इनफॉर्मल मीटिंग जो है कैसे भी हो सकती है। इनफॉर्मल मीटिंग आप बैठे बैठे कर सकते हैं, रास्ते में आप जा रहे हैं घर को और आपस में कुछ भी डिसाइड कर सकते हैं। यू कैन टेल somebody to pass the message and inform everyone informally. उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता है इनफॉर्मल में। there are no orders, there are suggestions, there are helps being provided to one another and without any force formal organization में। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में फायदे क्या है, एडवांटेज। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला फायदा तो यह है कि इट इज वेरी फास्ट। उसमें कोई भी प्रोसीजरल डिलेज नहीं है, उसमें कोई भी प्रोसीजरल डिले। और फॉर्मल में आपको पता है कितनी लंबी प्रोसेस होती है, पहले ये वहां जाएगा, वहां से ये चीज सैंक्शन होगी, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगी, वहां पर उसका जो है एनालिसिस होगा, रिपोर्ट बनेगी, ये होगा वो होगा। सो मेनी फॉर्मेलिटीज आर देयर, बट इन इनफॉर्मल देयर आर नो फॉर्मेलिटीज। इनफॉर्मल देयर आर नो फॉर्मेलिटीज। आप फोन कर सकते हैं किसी को, मैसेज करके आप जो है कह सकते हैं कल मेरे यहाँ फंक्शन है आ जाना। अगर इसी को फॉर्मली करना चाहेंगे तो यू विल हैव टू सेंड हिम एन इनविटेशन कार्ड और गो पर्सनली टेल समबडी ऑफिशियली एंड इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। इनफॉर्मल में इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, अकॉर्डिंग योर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स यू कैन मेक चेंजेस इन इट। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से देयर इज फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। आप फंक्शंस वगैरह करते हैं, यू फील हैप्पी, पार्टीज करते हैं, यू फील हैप्पी। आप कहीं पर कोई ऐसे चैरिटी के काम करते हैं अनऑफिशियली, इनफॉर्मल
तरीके से, so you get satisfaction, है ना, you feel happy that you are doing something good out of informal relationship. Informal organization is formed within the formal organization. Within the formal organization. अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा तो इनफॉर्मल भी फॉर्म नहीं हो पाएगा. जब आप स्कूल जाते, जब आप एक क्लास में पढ़ते, तभी तो आपस में फ्रेंडशिप हो रही है आपकी. ये आप स्कूल ही नहीं जा रहे और अगर आप एक क्लास में नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू हैव इनफॉर्मल रिलेशनशिप. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और हेल्प करता है. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. यही टॉपिक है बस आज के. Let me ask somebody who is going to answer formal and informal, and this one, merits and demerits of divisional structure. Merits and demerits of divisional structure. चलिए देखते हैं, पूछते हैं दो चार लोगों से. स्टार्टिंग, ये सबसे पहले कौन है? इसी का लिखा हुआ है सामने, merits of divisional structure. Explain the merits of divisional structure. इशिका. Sir, growth. लिखा हुआ है सामने तब भी इसकी वो याद नहीं आ रही तुम्हें हेडिंग. साहिबा. ग्रोथ अकाउंटेबिलिटी. एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, ये वाला है. ये जी क्या है? ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी. दिस जी is for greater accountability. This P stands for Product specialization. product specialization, because in divisional structure more than one products. आपकी कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करती है तो वो हर प्रोडक्ट का एक अलग अलग डिवीजन बना देती है. मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो एक साइंस का बिल्डिंग अलग हो जाएगी, एक कॉमर्स की बिल्डिंग अलग हो जाएगी, अलग अलग डिवीजन हो जाएगा. फिर वैसे ही जब प्रोडक्ट ज्यादा बनते तो वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिवीजन बना देते हैं. हर प्रोडक्ट का एक डिविजनल हेड हो जाता है. लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए तो ये सारे ही होने उसमें. इन एवरी डिवीजन देयर विल बी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैविंग द डिफरेंट फंक्शंस. फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्लानिंग, sales department, purchase department, marketing department, all these departments will be there, but it will be headed by a particular divisional head. तो वो जो divisional head होता है वो उस particular product में और उस particular division में जितने भी लोग हैं वो एक particular product के बारे में ज्यादा जानकारी रखते हैं, because they deal with it daily. वो by experience and working daily on it, they become more skilled and specialized. इसलिए ये था P. F for Flexibility and incentive. है. Flexibility. Yes, flexibility. There are a lot of changes the divisional head can make in the particular division. वो उसकी अपनी डिवीजन में वो अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ नए डिसीजंस ले सकता है. वो अपने डिवीजन को अच्छा करने के लिए, उसका प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए और दूसरे डिवीजन से अच्छा करने के लिए he has lot of authority to take decisions because he is held accountable also. और इसी की वजह से एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है फर्म का. वो लास्ट पॉइंट में एक्सपेंशन एंड ग्रोथ या ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कह लीजिए आप एक साथ. फिर है आपका इसके लिमिटेशंस में फॉर्मल जैसे फंक्शनल और डिविजनल, इनके डिफरेंसेस भी दिए होंगे, वो भी आप पढ़ेंगे. फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो भी बताया आपको उसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे. और
अपनी नोटबुक में इनको साथ साथ अपडेट करते रहिए। बहुत सारे बच्चों के 4 चैप्टर्स चेक हो चुके हैं इन बिजनेस, और अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर चेक हो चुका है। सो 5th चैप्टर, 6th चैप्टर जो भी अभी हम करेंगे 15-20 दिनों में और 1 महीने के टाइम में, वो सब आप फेयर कॉपी में करते रहें। चैप्टर फिर एक साथ चेक हो जाएंगे, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड 8 में भी 8 तक हम कर लेंगे। और अकाउंट्स में एनपीओ हम लगभग 23-24 क्वेश्चन तक पहुंच गए। टुमारो आई विल टीच यू वन न्यू concept in that, consumable items, and hope that you are doing questions. Don't leave any question in accounts also. In case of any doubt or problem, ask your problem or doubt immediately in the next class. Any queries, anything you want to ask? Anybody want to ask anything? Tomorrow also you have 5th period, और बाकी फिर सारे दिन ट्यूसडे और वेडनेसडे को 5th पीरियड है सेकंड वाला, बाकी सब दिन यू नो 2nd and 4th पीरियड, 2nd and 4th पीरियड। Anybody want to ask anything? Kushpreet, join your classes regularly, each and every student. Don't see कि कौन join कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, because afterwards the result भी वो उनका होगा, आपका अपना रिजल्ट होगा। If you are regular, sincere, keeping your work updated, you will be benefited later on. Don't see others what they are doing. Okay, take care of yourself, stay at home, and God bless all of you. Thank you, sir.